हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख नदियाँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉप 25 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए और कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पटाहर से निकलती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। उपयुक्त सभी हो जाएगा, जोहिला, नर्मदा और सोन। ये सभी नदियां जो हैं अमरकंटक के पठार से निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। याद रखिएगा, जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है और ये जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी उपनदियां कौन कौन सी है? तो प्राणहिता, इंद्रावती, मंजिरा। और इसकी कुल लंबाई मैं आपको बता दूं गोदावरी नदी की, तो वो है 1465 किलोमीटर। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है गोदावरी की सहायक नदियां। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझिएगा, पूछा गया है कि भारत की वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है और वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए, गंगा तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, जो लोग गंगा कर रहे हैं। यहाँ पर गोदावरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा। कावेरी जल विवाद क्या है? तो कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर इन दोनों राज्यों में जो है गंभीर विवाद है। याद रखिएगा। देखिए, अगर मैं राज्यों की बात करूं तो जो कर्नाटक है इसकी राजधानी बेंगलुरु है। ओके, बीएस येदुरप्पा मुख्यमंत्री हैं और वजुभाई वाला जो है राज्यपाल है। अगर मैं तमिलनाडु की यहाँ पर बात करूं तो राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं, याद रखिएगा। और वो डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा। याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से है, ठीक है। देखिए, गंगा नदी की यदि मैं बात करूं तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये निकलती कहाँ से है? तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिले से जो भागीरथी निकलती है ना, फिर वो जो है देवप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है, तब जो है इन दोनों के संगम को गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। और गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यदि मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूँ तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसका उद्गम है तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसका नाम देखिए, तिब्बत में सांगपो है, अरुणाचल में डिही है और असम में ब्रह्मपुत्र है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर गंगा हो जाएगा। याद रखिएगा।
भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, जिसकी कुल लंबाई क्या है? 25-25 किलोमीटर, याद रखिएगा। और देखिए इसको ना हम एक देवी के रूप में पूजते हैं, गंगा माँ, गंगा माता करके ऐसा कहा जाता है, और सबसे पवित्र नदी जो है मानी जाती है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी, याद रख लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, मतलब पता नहीं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, सो सॉरी उसके लिए, लेकिन क्लास ध्यान से लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? तो देखिए कोसी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोसी को विनाशक नदी कहा जाता है, यानी बिहार का शोक। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 729 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और ये जो है गंगा की सहायक नदी है, कोसी नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? यहाँ तो मैं 100% श्योर हूँ आप कंफ्यूज ही होंगे। देखिए दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कावेरी को। अब आप लोग कहेंगे कि मैम गोदावरी होगा, तो ये कन्फ्यूज़न मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। देखिए कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। इसका उद्गम स्थल तो पश्चिमी घाट के जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से जो है ये निकलती है कावेरी। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यदि मैं गोदावरी की बात करूं तो देखिए गोदावरी है ना, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा, तो क्वेश्चन समझिएगा, इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है? तो लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम है अजमेर जिले के जो है नाग पहाड़ से जो है ये निकलती है, और गुजरात कच्छ के रण में जो है गिर जाती है जाकर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 495 किलोमीटर लूनी नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो करेक्ट आंसर ताप्ती यहाँ पर हो जाएगा। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती का उद्गम है एमपी के बैतूल जिले से, मुल्ताई से निकलकर जो है अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है, और इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो देखिए जो महानदी है ना, ये एस्चुअरी नहीं बनाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। महानदी का उद्गम कहाँ से है? तो रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से जो है इसका उद्गम हुआ है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी, सॉरी शिप्रा नहीं है यहाँ पर, क्षिप्रा नदी होगा, ये वाला होगा। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए चंबल की यदि मैं बात करूँ तो इसका उद्गम है जाना पाव पर्वत बाचूपाइट महू से जो है ये निकलती है, और ये एक 12मासी नदी है। जो चंबल नदी है ये एक 12मासी नदी है, और इसकी कुल लंबाई 1024 किलोमीटर है, याद रख लेना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। करेक्ट आंसर हुगली नदी यहाँ पर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो हुगली नदी के मुख पर है, और हुगली नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। और एक और चीज़ याद रखना है, विश्व घाती नदी भी इसको कहा जाता है, हुगली नदी को। और इसके तट की मैं बात करूँ तो देखिए हुगली नदी के तट पर कोलकाता जो है बसा हुआ है, और कोलकाता बंदरगाह भी स्थित है, जिसको पूर्व का लंदन कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई की यदि बात करूं तो 260 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो करेक्ट आंसर है लूनी नदी। याद रखिएगा, जो लूनी नदी है वो भूमि बंधित मीन्स होता है भूमि के अंदर से बहने वाली, और इसको लवण नदी भी कहा जाता है। मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट है केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है यमुना नदी की सहायक नदियां। याद रखिएगा, और जो यमुना है ना, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि यमुनोत्री से निकलती है। याद रखिएगा, और इसके तट पर दिल्ली, आगरा और कई बड़े शहर जो है स्थित है। और लंबाई की यदि बात करूं तो 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिंध नदी जो है ये पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और जो सिंध नदी है ना, ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से भी एक है। यदि मैं इसके उद्गम स्थल की बात करूँ तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन बाब नामक जलधारा से जो है ये निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 3180 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। याद रखिएगा, सिंधु नदी की। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी। काली नदी को महाकाली, काली गंगा, शारदा भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के काला पानी नामक स्थान से जो है इसका उद्गम स्थल है। इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है, यानी 350 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? देखिए, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, यानी कि ये सभी नदियां जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, जो नर्मदा नदी है ना, ये विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, और इसे रेवा भी कहा जाता है। और इसको देखिए, जो नर्मदा नदी है इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। याद रखिएगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बना है? तो माजुली नदी द्वीप की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, असम राज्य में। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है रिहंद नदी पर। याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सी दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? तो देखिए, जो नर्मदा और ताप्ती है ना, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। और आज थोड़ी मतलब गले में प्रॉब्लम है, खराश हो रखी है, अच्छे से बोल नहीं पा रही थी मैं, सो सॉरी उसके लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन आपको कैसे लगे, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया कि नहीं। सब्सक्राइब कीजिए जो भी न्यू है, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।